अस्सलामुअलैकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको खूबसूरत गला पिंटेक्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। साइड पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाला। तो सबसे पहले छोटा गला बना रही हूँ मैं, यानी कि नॉर्मल साइज़, बहुत भी छोटा नहीं है। मैं 6 इंच चौड़ाई रखूँगी। आप जो है मीडियम साइज़ के लिए 7 इंच रख लें। यहाँ पर 6 इंच का हाफ हुआ 3, तो बंद वाली साइड से 3 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद अगर आप देखें पिंटेक्स वाला हिस्सा जो है वो गले से मज़ीद 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो वो हो गया, ये 4 इंच हो गया, 4 पर निशान लग गया। हाफ इंच सिलाई का ऐड हो गया इसमें। और उसके बाद अब पिंटेक्स में भी चौड़ाई में भी कपड़ा जाएगा, तो मैं 1 इंच मज़ीद एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि सिलाइयों में आके थोड़ा सा कपड़ा कम हो जाएगा। तो टोटल जो 5.5 इंच हो गया, यानी कि 11 इंच मैंने चौड़ाई में कपड़ा लेना है। और लंबाई में जो कपड़ा लेना है वो ऊपर से इंची टेप रखते हुए 15 इंच पर कमर आ रही है, ये देखें। और उसके बाद हाफ इंच सिलाई का आ गया 15.5। और मज़ीद 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले लूँगी, क्योंकि जब हम पिंटेक्स लगाएंगे तो हमारा सिलाइयों में जो कपड़ा जाएगा, तो 17.5 इंच या 18 इंच। यहाँ पर ये शलवार में से बचा हुआ था कपड़ा, इसका ट्राउज़र में से चौड़ाई यहाँ पर मैं 5.5 या 6 इस तरह से ले रही हूँ। एक्स्ट्रा बाद में हम कट कर लेंगे, किनारी कट कर दूंगी। और लंबाई में ये 18 इंच है, तो मैं इतना ही कट कर लेती हूँ। पिंटेक्स डालने के बाद मज़ीद हम इसकी जो है वो कटाई कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये जो किनारी है इसको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि कपड़ा चौड़ाई में मैंने एक्स्ट्रा ही रखा था। और इस तरह से सेंटर से कट कर देना, 2 पीस कर लेने हैं हमने। और यहाँ पर जितनी पिंटेक्स की चौड़ाई रखनी है, जिस तरह से 1 इंच, तो 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1 इंच 2 पॉइंट पर। पिंटेक्स लगाने का मुकम्मल तरीका, किस तरह से पिंटेक्स लगा सकते हैं क्रिस क्रॉस में भी, सीधे भी और तिरछे भी, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। साइड पर थंबनेल दिखा दूंगी। और इस तरह से इन निशानों को सीधा मिला के, ये मेरे पास हार्ड पेपर है, इसको मैं कट कर रही हूँ। अभी यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि ये सीधी साइड मैंने अपने सामने रख ली है, ये सीधी साइड दोनों। और ये होगी लेफ़्ट साइड, दाईं वाली साइड। ये मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं नहीं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड सही है। और इस तरह से पिंटेक्स लगाने, यानी कि ये देखें, अगर पिक्चर पे भी देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ तिरछे हैं, तो इस तरह से नहीं हमने इसको रोल करना। मैं चाह रही हूँ कि पिंटेक्स जो है ना वो सीधी साइड पर क्रीज बने। तो इस तरह से उठाते हुए हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर लेनी है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। और इस तरह से हमने बिल्कुल कोना जो है वो पैटर्न के किनारे तक रखते हुए, तो कोन हमारी बिल्कुल सीधी बननी चाहिए जब हम इसमें ये हार्ड पेपर लगाएं। तो इस तरह से हमने रोल करते जाना है, अच्छे से दबा के रोल करना है, ताकि हमारी क्रीज़ एक जैसी बैठे, पिंटेक्स एक जैसे डलें। मज़ीद आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ पर गौर करना है आपने, ये पिंटेक्स अब हमने सीधी साइड पर लगाने हैं, तो क्रीज भी सीधी साइड पर ही आई है, यहाँ पर पिंटेक्स लगाते जाएंगे हम। अब आते हैं दूसरी साइड पर भी। तो दूसरी साइड पर भी मैं उल्टी साइड ऊपर की तरफ रख रही हूँ, गले वाली साइड से। और इस तरह से सीधी साइड नीचे की तरफ है। और इस तरह से हमने इसको रोल करते जाना है, घुमाते जाना है और प्रेस कर लगाते जाना है। अच्छे से दबा के आपने कपड़ा रोल करना है। मैं ट्राउज़र के साथ का कपड़ा ले रही हूँ। अगर आपके पास ट्राउज़र के साथ का हो तो और ले लें, अगर आपके पास कोई और मैचिंग कलर हो तो आप उसको भी इस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही रिच लुक देता है इस तरह के जो गले होते हैं। अभी हमने इस साइड पर भी पिंटेक्स जो है वो लगा लेने हैं। पिंटेक्स किस तरह से लगाने हैं आप सब लोग जानते हैं, किनारी के प्लेट्स जो होते हैं। अभी यहाँ पर मैंने डाल लिए और पिंटेक्स को आमने सामने रखते हुए ऊपर से और नीचे से दोनों पीसेस को बराबर हमने कट कर लेना है। इस तरह से रखेंगे और नीचे से भी कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसको डबल ही रहने देना है। गौर से देखें,
2 से 3 पॉइंट तो यहाँ किनारे से अंदर से सिलाई में चला जाएगा, गले की जो स्लिट होगी। फिर इससे आगे की तरफ 3 इंच का गला हो गया और ऊपर से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ। और मार्जिन के बाद नीचे की तरफ मज़ीद मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। मीडियम साइज़ के लिए भी ये 3.5 इंच जो है वो ठीक रहेगा, या आप 4 इंच पर लगा लें। अब हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, यानी कि 3-3 पॉइंट छोड़ते हुए मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ नीचे से भी थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर दूँगी, क्योंकि पिंटेक्स की वजह से थोड़ा सा कपड़ा जो है ना वो तिरछा हो जाता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 0 साइज़ की बुकरम। अपने ये जो कपड़ा है मेरा डिज़ाइनिंग के लिए, इसकी चौड़ाई के बराबर लंबाई के बराबर कट कर लूँगी, क्योंकि ये लॉन है तो इस वजह से मैं लगा रही हूँ। अगर खद्दर वगैरह या किसी मोटे पर बनाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। 15 इंच पर गले का निशान लगाया और 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए ऊपर की तरफ तिरछा कर दिया। ये तकरीबन 4.5 बन रहा था तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो मैंने 3.5 पर निशान लगा के तो इस तरह से तिरछा कर दिया। तो आप 4 पर भी लगाएंगे वो भी ठीक रहेगा। और इस तरह से कट कर दूँगी, यहाँ से भी गले के बराबर, फ्रंट से भी बराबर, सेंटर से कट कर देना है। अब हमने इनको पेस्ट कर देना है दोनों साइडों पर। पेस्ट करने के बाद साइडों से यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसको कट कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास शर्ट में कलर आ रहा था शॉकिंग पिंक, तो वही मैंने ले लिया है। लीलन का ये कपड़ा है, डबल फोल्ड, जिस तरह से रुमाल फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड करके तिरछी मगज़ी निकालनी है। मगज़ी जो है पहले मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रख ली थी, फिर 1 इंच की जो मगज़ी ना वो इनफ होगी, आपने इससे ज़्यादा चौड़ाई में नहीं काटनी और लंबी काट लेनी है। या 2 अलग अलग काट लें दोनों गलों के लिए, या एक ही लंबी काट लें तो उसको बाद में 2 पीस कर लें। ये देखें इतनी लंबी होनी चाहिए आपकी एक, अगर कम पड़ जाए तो यहाँ पर जोड़ लगा लें। मैंने जोड़ लगा लिया था। अब यहाँ पर एक साइड करके दिखा रही हूँ, एक साइड मैंने रेडी कर ली थी। इसकी 3 पॉइंट के फासले पर किनारे से इस तरह से मार्कर से निशान लगाना है और गले की गोलाई में भी निशान लगाना है, कि अगर आपको ना पता चले कि सिलाई कितने फासले पर या इक्वल सिलाई नहीं लगेगी तो आप ये वाला तरीका जो है वो कर सकते हैं। मगज़ी नीचे रखूँगी और गला ऊपर वाली साइड पर है, और हमने जो निशान लगाए हैं उन निशानों पर सिलाई चलाते जाना है। अगर आप मगज़ी नहीं निकालना चाहते तो फिर आप जो है वो बुकरम पर गला बनाकर भी पलट सकते हैं, फिर आपको ये 0 साइज़ का बुकरम लगाना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से हमने नीचे की तरफ टर्न कर लेना है। एक्स्ट्रा कट कर लूँगी यहाँ पर कपड़ा, और गले के अंदर वाली साइड पर करीब करीब करके सिलाई तक कट लगा देने हैं, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब आपने यहाँ पर गौर से देखना है, ये जो सिलाई का मार्जिन है ये हमारा जो पिंटेक्स वाला कपड़ा है उस तरफ ही रहना चाहिए, और बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग हमने निकालनी है। और ये ग्रे कलर का धागा डालते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। बड़ा टांका नहीं करना, ना बहुत बारीक हो। दोबारा से देख लें आप, जो सिलाई का मार्जिन है वो पाइपिंग के बीच में नहीं रखना, बल्कि पिंटेक्स वाले कपड़े की तरफ करते जाना है। और ये मैं आ गई नोक की तरफ, जो हमारा कोना है। अब यहीं से हमने दूसरी गले की तरफ टर्न करना है, और बड़े ही एहतियात के साथ हमने मगज़ी को यहाँ पर घुमाना है, थोड़ा थोड़ा करके। पाइपिंग लगाने के बाद इसको हमने करना है प्रेस। पानी का स्प्रे करते हुए अच्छे से हमने ये मगज़ी जो है ना वो फोल्ड करनी है, और यहाँ पर हमने तरपाई कर देनी है दोनों साइडों पर। तरपाई करने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ मैं 6 इंच पर गला ओपन कर रही हूँ, और ये सिंगल कपड़ा मैंने लिया है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी काट लेनी है, क्योंकि गला हमारा पहले थोड़ा सा मोटा हो गया था बुकरम की वजह से, फिर डबल पाइपिंग लगाई। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ पर ना सिंगल नीचे स्लिट कपड़ा लगा दूँ इसको बंद करने के लिए गले को।
ग्लू की मदद से मैं इसको रखते हुए, ये देखिए, जो 6 इंच पर निशान लगाया था उससे नीचे की तरफ पट्टी को मैं रखूँगी और इस तरह से पिंटेक्स आपके आमने सामने बराबर होने चाहिए लगा लूँगी। और इस पर सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी, पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर इसको बंद कर लूँगी, जिस तरह से हम नॉर्मल गला बंद करते हैं ना। और इसको भी बिल्कुल साथ ही तरपाई कर देना है हमने। अब इस तरह से गले को सेंटर में रखना है शर्ट के ऊपर, यानी कि गले को शर्ट के सेंटर पर रखना है और बिल्कुल शोल्डर के साथ साथ ऊपर से दोनों कट कर लेने हैं हमने। अब एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि जो पहले हमारी पाइपिंग हुई हुई है उससे आगे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाना है, 1/2 इंच सिलाई का, और 1 इंच जो अजाफी हमारा कपड़ा रहेगा डिज़ाइनिंग का, बिल्कुल नीचे की तरफ मिलाते हुए इतने ही फासले पर सारा कपड़ा एक्स्ट्रा हमने कट कर लेना है। अब दोबारा से गले के ऊपर मैं इसको रखूँगी, क्रीज के ऊपर सेंटर होगा हमारे गले का। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है तबीयत ख़राब होने की वजह से, और वीडियो भी बनानी थी। पहले तो बिल्कुल गले के साथ साथ आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए मज़ीद निशान लगा रही हूँ। आप लोगों ने 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है, यही मुझसे मिस्टेक हुई थी। आपने 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है और उसी निशान पर फिर कटिंग कर देनी है, इस तरह से जैसे मैं 1/2 इंच पर कर रही हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, फिर मैंने बिल्कुल सिलाई में मार्जिन जो था ना थोड़ा थोड़ा रखा, वो मैंने बाद में कर लिया था। लेकिन आप लोगों ने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, 1/2 इंच पर ही सिलाई लगानी है, जैसे मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। यहाँ पर भी इस तरह से फिर हमने कट कर लेना है 1/2 इंच के बराबर, या 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये तरीका ज़रूरी नहीं है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ, नीचे से भी ऊपर से भी। लेकिन मेरी मिस्टेक को आपने जहन में रखना है। गले की मार्किंग करने के बाद 1 इंच अंदर की तरफ करके निशान लगाना है, और यहाँ पर जिस तरह से चाइनीज़ कॉलर के लिए हम बुकरम लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर मैं 0 साइज़ का बुकरम कोनों पर लगा रही हूँ। और इस तरह से पहले वाली कटिंग पर ही कट कर दूँगी। सिलाई किस तरह से लगानी है थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल भी दिखा दूँ। इस तरह से गला रखना है हमने, और 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा देनी है। दूसरा तरीका ये है कि शर्ट ऊपर कर लें, गला नीचे कर लें, वो भी ठीक है। सबसे पहले मैं दाईं साइड से शुरू कर रही हूँ, इस तरह से घुमाऊंगी। और क्योंकि आप लोगों ने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा होगा जैसे कि मैंने छोड़ा है, तो 1/2 इंच के मार्जिन पर ही इस तरह से सिलाई लगेगी। ये जो हमारी कटिंग हुई हुई है यहाँ तक लाते हुए दूसरी साइड की तरफ टर्न कर लेना है। मेरी मशीन टांका बहुत ख़राब कर रही थी, यहाँ पर गला लगाना मुश्किल हो गया था। अभी कोना कोने से मिलना चाहिए, कोने तक लाते हुए ये कपड़ा यहीं से मैं फोल्ड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ना स्लिट बंद नहीं की थी, मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, और तरपाई भी अभी नहीं की थी। आप पहले तरपाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे तो यहाँ तक ला के छोड़ दें, चाहे यहीं से आगे की तरफ ले जाएं। यहाँ पर मैंने निकाल दी मशीन, कपड़ा निकाल लिया मशीन से। अब दूसरी साइड की तरफ स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से हमने छोड़ते हुए तकरीबन 3 पॉइंट छोड़ते हुए हमने गला कपड़े के ऊपर रखना है, और फिर से यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है कोने तक लाते हुए। जहाँ पर कटिंग किया है दूसरी साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि पहले ही इस स्लिट को बंद कर लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन बाद में किस तरह से करना है वो भी मैं आपको आगे जाके दिखा दूँगी। कोने तक लाना है, फिर कोने से दूसरी साइड की तरफ हमने टर्न कर जाना है। और उसके बाद प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये जो स्लिट थी नीचे कपड़ा लगाया था इसको मैं बंद कर रही हूँ।
बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई चलानी है, कोने तक लाते हुए इस तरह से टर्न करेंगे और फिर हम वापस ले जाएंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद हमने इस पर लगाने हैं टसल या बटन, जो आपकी चॉइस हो लगाए जा सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि किस किस्म की वीडियोस आपको चाहिए। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चले हुए हैं आजकल टसल, तकरीबन 30 रुपए का एक मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या लगाऊं, बटन लगाऊं या टसल लगाऊं, या टसल लगाऊं तो किस कलर के लगाऊं। तो मुझे कमेंट करके बताएं आप कि क्या अच्छा लगेगा इस पर। वैसे पिक्चर पे तो बटन लगे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ऊपर से गला देखें 15 इंच पर रेडी हुआ है कमर तक, और गले की खुलाई यहाँ पर तकरीबन जो है वो 6 इंच है। 7 इंच भी रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।